अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज़, वीडियो, ऑडियो सब आ रही है? कोई रिप्लाई करे, मैसेज करें। कैसे हैं आप सब? इसका मतलब आवाज़ नहीं आ रही है आपको? मैम आपका माइक बंद है, आवाज नहीं आ रही। ओह, ये सही कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक मैम, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह कोर्स पूरा हो गया। जी, कैसी हैं रीला, रिमशा, नादिया? ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नादिया कैसी हैं, रिमशा कैसी हैं? आज भी 2-3 लोग नहीं है ना आज। बाकी सबको भी जैसे मैंने कहा था कि कोर्स तो कवर हो गया है। हमने मेडिटेशन भी गाइडेड काफ़ी कर ली। तो नादिया वालेकुम सलाम। तो आज का जो आज की क्लास होगी उसमें डिस्कशन है और आंसर क्वेश्चन है और अपने एक्सपीरियंस कैसा लगा, क्या सीखा। क्योंकि जो एक्सपीरियंस होते हैं वो दूसरों के लिए होते हैं। जब हम शेयर करते हैं तो हम जो भी नॉलेज हो वो हमारे ऊपर कर्ज होता है कि हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो जो आपने स्किल, जो नॉलेज आपके पास है, जब आप यहाँ पे शेयर करेंगे तो सुनने वाले जो दूसरे हैं उनके लिए मोटिवेशन भी होगी। तो कोई क्वेश्चन है तो वो भी बताएं, और कोई क्यूरी है, आपका अच्छा एक्सपीरियंस है वो भी बताएं। तो पहले कौन बताएगा? शुरू करते हैं ना आज, क्योंकि टाइम जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आप सारे अपना अपना एक्सपीरियंस बताएं, अपना अपना कैसे। जैसे स्टार्ट में हमने इंट्रोडक्शन लिया था उसमें भी हमने बहुत कुछ सीखा एक दूसरे से, और आज जो एंड की क्लास है उसमें भी हम एक दूसरे से काफ़ी सीखेंगे। तो कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछें। मैम ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ थॉट्स के बारे में जो है ना, थोड़ा सा टिप्स दें कोई। वो जो है ना, अभी तक मैं समझ नहीं आ, ये तो समझ आ गया, अवेयरनेस आ गई कि जो है ना, मतलब आप किसी के बारे में सोच रहे हो, कोई आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन आप उसको पकड़ोगे कैसे? कि मतलब आपने पहले सोचा, उससे पहले सोचा, ऐसा आपने बताया था ना कि चीजें हो तो जाती है सिंक्रोनाइज, आप भी सोच रहे हो तो वो भी सोच, या एक एग्जैक्टली। आध चीजें बोल, लेकिन वो कुछ ऐसी टिप्स हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि मतलब गुड ये क्वेश्चन, आपका मेरी क्वेश्चन थॉट्स बहुत पहले अच्छा है और इस क्वेश्चन का आंसर रहीला देंगे क्योंकि वो ये प्रैक्टिस कर रही है। कैसे है रहीला, आप अगर इस सिचुएशन में हैं तो इनको बताएं कि कैसे पता चले कि जो थॉट मेरे माइंड में आई है वो मेरी है या किसी की है। जी, ये क्वेश्चन मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन, है। बिल्कुल ही इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है। बहुत देर में इस क्वेश्चन को लेके ना इस पे फंसी रही थी काफी टाइम ना, मुझे बताएं कि कितना टाइम लगता है और खुद ही इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि ये आपका कि अपना मुझे, तरीकेकार है ना फिर। जी। बिल्कुल ये हर किसी का ही मुझे लगता है अपना अपना ही है। लेकिन इस चीज पे पता तो चलना शुरू हो गया था, वो चीजें तो होती थी जैसे कि आप कुछ सोच रहे हैं और थोड़ी देर के बाद वो काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन थी कि ये उसका माइंड था या मेरा माइंड था। इस पे तो मैं काफी टाइम इस चीज में रही हूँ ना। जी बिल्कुल। फिर ये था टाइम के बाद मेरे बॉडी पार्ट्स जो थे ना, उनसे मुझे पता चलना शुरू हुआ। जब मैं तो इनका ऑलरेडी कोर्स कर चुकी हुई हूँ पहले से ना, तो किसी एक पार्ट से बहुत ज्यादा हीट निकल रही है और साथ में आपको वाइब्स आ रही हैं, और जिस पर्सन की आ रही हैं वहां से फिर वो गैस होता है कि हाँ ये चीज है और ये इसकी थॉट है ना। वो साथ ही उस पर्सन का ख्याल आ जाता है। ख्याल आ जाता जैसे है ही एक। कोई ख्याल आता है बॉडी पार्ट भी बता रहा है। ये है थॉट जी, पकड़ना जो पूछा है माशाल्लाह सना ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आप ये बताएं अपना, ये बताएं कि कैसे, कितने अरसे बाद आपको ये चीज़ ये फिर क्लियर हुई, और पहले तो आपने थॉट सारी रोकी। ये इनको बताएं कि शुरू में तो ज़्यादा थॉट्स ही ज़्यादा अच्छी हैं, तो कितने अरसे तक ये थॉट्स रोकी, ये क्योंकि ये फोकस है। एक नेगेटिव थॉट को 6 पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करना है, तब जाके आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा सब कॉन्शियस है वो पेट रास्तों पे, पेट चीज़ों पे चलता है। वो उसने जो सीखी हुई है उसके लिए आसानी होती है। तो जब उसको ये मुश्किल होती है कि अब उसने जो है ना एक को 5 के साथ, 6 के साथ रिप्लेस करना है, तो वो भी छोड़ देता है, वो नेगेटिव को लेके ही नहीं आता। तो कुछ देखें, जो कोई भी हैबिट बनानी है तो 7 डेज, पहले तो 3 दिन है, 3 दिन कोई भी बंदा 2 दिन काम करके तीसरे दिन वो लेजी हो जाता, कोई ना कोई रीजंस जवाब ढूंढ के वो काम नहीं करता। फिर जो बंदा
तीसरे दिन से चौथे दिन तक चला जाता है तो इसका मतलब है कि वो अपने ऊपर उसने कंट्रोल करे। वो कोई एक्सरसाइज हो, कोई हैबिट चेंज करनी हो, कोई काम करना हो, फिर उसके बाद 7 डेज हैं, फिर 11 डेज हैं, 21 डेज जो चीज़ कर लेते हैं तो वो हमारी हैबिट में आ जाती हैं। तो इतना हर दिन अगर हमने कोई एक चीज़ पकड़ ली कि आज के दिन मैंने गीबत नहीं करनी, सारा दिन वो अपने आप को, वो सुबह उठते ही अपने आप को अफर्मेशन दे दे कि मैंने आज गीबत नहीं करनी और मैंने मैनिपुलेशन नहीं करनी, मैंने आज झूठ नहीं बोलना। तो कोई एक पूरे दिन के लिए पकड़ लें तो वो 21 दिन जो है ना, एक चीज़ जो है ना रोज़ाना खुद को याद दिलाना, वो मैंने नहीं करनी थी। करने वाला जो आपके साथ दूसरा होगा उसको बोले नहीं मैं गीबत नहीं करती। आप जो है ना, गीबत अगर होगी, गीबत हम सबको पता है कि जो किसी की वीकनेस है जो उसमें मौजूद है वो हम कर रहे होते हैं, तो उसको अगर हम दूसरे को भी रोकने को बोलेंगे, खुद भी बोलेंगे, तो आहिस्ता 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 जो है ना वो हैबिट बनेगी। इसी तरीके से जब हमने जो अक्ल सलीम की इसमें बात की थी कि ये बहुत ज़रूरी है, टूल तो हम सबको मिल जाता है। हम जो है ना कहीं भी कोर्स करें, खुद जो है ना फोकस वाली एक्सरसाइज करें, वजीफे करें, रेपिटेशन करें, कोई चीज़ें जो टकराती हैं, रेपिटेशन से टकराती हैं, टकराने से देखें जो बिजली बनती है वो कैसे बनती है। वो पानी गुजर रहा है और वो प्रेशर से गुजरता है तो वो एक मालिक्यूल दूसरे से टकराता है, वो टकराया तो बिजली बनी। तो हमने टकराने से नूर बनाना अपने अंदर। तो वो चाहे हम कोई रेपिटेशन से, ये तो रूहानी तो किसी भी मतलब मज़हब से इसको कोई नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी हर मज़हब में है। तो वो जो चीज़ें कोई भी आप तरीक़ेकार करें, रेपिटेशन करें, तो उससे आपको आपके अंदर चीज़ें स्किल तो आ जाएगी। असल चीज़ है कि हमारी नेचर को प्योर करना। तो नेचर को प्योर हम कैसे करेंगे? हमें अपनी थॉट्स को कंट्रोल करेंगे। हमारी हैबिट्स जो बनी हुई हैं, जो हमारे जो 3 ई होते हैं, हम 3 ई के साथ अपना जो एक्सपीरियंस, जैसे एजुकेशन से, एक्सपीरियंस से और इन्वायरमेंट से, 3 चीज़ों से हमारा जो है ना पर्सनैलिटी बनती है कि हम वहाँ से चीज़ें लेके आते हैं। जो वैल्यूज़ होती हैं जो बचपन से में बनती हैं वो हमारे इन 3 ई से बन के आई। अब वो इन 3 में क्या वो करेक्ट थी, कैसे थी, क्या वो जुआत थी, वो कंडीशन जो हम हुए उसको, उस कंडीशन को जो हमारी एसोसिएशन बन चुकी, जो हमारा एंकर हो चुका है, उसको जब हम चेंज करेंगे तो हम जो है ना प्योरीफाई करेंगे खुद को। तो इसमें सारा हमने खुद पे काम करना है, जिसमें मैंने ज़्यादा जोर इसलिए दिया, तो टूल तो आ जाता, हम काम भी करने लगते, लेकिन वो कहीं हमारी आखिरत ना ख़राब हो जाए। दुनिया में तो हमें वो सारे काम हमें जो चाहेंगे कर लेंगे, दूसरों की थॉट्स, दूसरों का दिमाग भी हमारे कंट्रोल में होगा, मैसेज भेज के हम काम भी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हमने सोचना है कि हम कोई ऐसा हमारे अंदर ना हो कि हमारा जो तअस्सुब कहते हैं सोच का, कॉग्निटिव बायस ना हो। तो इसलिए जब हमारी सारी जो माशरती बुराइयां हैं वो जब हम क्लियर कर लेंगे तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा कि कहीं हम किसी के लिए गलत ना करें। हमसे ज़्यादा जब इतना आपका टूल काम करेगा तो आपके इर्द गिर्द भी लोग मिलते हैं, उनको भी आप कोई ना कोई मशवरा देंगे, वो आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो उसमें कोई हमारी सोच का तासब ना हो, बायसनेस ना हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए सोच के ऊपर जो है ना उसको पकड़ना और उसको कंट्रोल करना कि ये मेरी अपनी सोच है या किसी की है। तो उसमें भी जो चीज़ ज़्यादा है कि सोच को पकड़े नहीं। जो हमने सीखा कि जो हमने मेडिटेशन की कि अपनी सांसों के साथ फोकस इसलिए करवा के मेडिटेशन वो कराई कि हम जब सांसों के साथ रहेंगे तो सोचें ऊपर से गुजरती रहेंगी। वो एक जब गुजर के तो सोचें इतनी कम होंगी कि हम बिल्कुल प्योर हो जाएंगे। तो वो जाके हम जो है ना डेल्टा फेज़ में जाएंगे, अल्फ़ा फेज़ में जाएंगे, तो हमारे लिए वो जो हम देखेंगे, वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में आएंगी तो वो बिल्कुल खालिस होंगी। तो उसमें सोचों को ही ख़त्म करना है। सोचें जो होती हैं, जब सोचों के लेवल पे रहेंगे तो हम तो दुनियावी लेवल पे रह जाएंगे। तो हमने जो कुछ भी सीखना है उसका दोनों जान में इधर भी फ़ायदा और वहाँ भी फ़ायदा हो। तो अब मेरे ख्याल से समझ आइए कि हमारे अपने बॉडी पार्ट्स बताएंगे, साथ ही उस पर्सन का ख्याल भी आए। वो तभी आएगा कि जब मैं हर वक्त माइंडफुलनेस में हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ मेरा पूरा ध्यान उसी में था। मैं कोई और एक सोच पकड़ के, अक्सर जो हम सब को जिसको OCD भी बाद में बन जाता है, लेकिन पैटर्न यह कि हम सब जब भी कोई चीज़ सीखते हैं तो रेपिटेशन से सीखते हैं। तो हमारे माइंड की ये एक पैटर्न बना हुआ है कि हर चीज़ को वो दिमाग में बार बार दोहराता रहता है। तो इसलिए चीज़ों को दिमाग में जो दोहराने की आदत है, जब वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब कभी आपने किसी चीज़ का प्लान करना है, कोई आपने काम करना है, तो उस दौरान जो आपने 4 डायमेंशनल से चीज़ को सोच के
तो जो फैसला कर लिया बस वहां पे खत्म हो गया। अब जो काम जब करना है तो उसकी प्रेपरेशन करनी है और वो काम पे उस पर हार्डवर्क करना है। तो फिर इस तरह से आदत बनेगी कि नॉर्मली तो माइंड खाली है, समझ ले कि वो हर चीज की एक आपका एक रूम है। फैमिली के लिए जब सोचना है तो एक टाइम निकाला हुआ है कि इस टाइम पे मैंने फैमिली के लिए सारी चीज़ें सोचनी है, सोच के वहीं पे ख़त्म, उस रूम को ताला लगा दिया। जब ऑफिस में गए, ऑफिस के वर्क में सोचना है तो वो ऑफिस के वर्क का सोचा, वही काम किया, उसके घर आया तो वहीं पे ताला लग गया, उसको आपने लॉक कर दिया। यूं से इंसान समझ ले कि हम मल्टी पर्सनैलिटी है। जब अब मैं मदर के रोल में आई तो मैं टोटल मदर हो गई, जब मैं जॉब में गई तो मैं जॉब का पर्सन बन गई, जब मैं किसी की कज़न की और लाइफ में जो सोशल रिलेशन होते हैं उनमें गई तो उनका ही बंदा पर्सन हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इतने फेस बना लेने, इसका मतलब ये है कि हमने हर चीज को अलग से रखना है, हमने तो तसब नहीं होना। जी जी, मैंने कहा इधर बोलो, मेरे ना थोड़े गेस्ट आ गए हैं, थोड़ी सी इस वजह से मैं बिजी हो गई हूँ। लेकिन मैं बता दूं, अभी आपकी बात से मुझे एक बात याद आई थी जी कि ये सिर्फ अपने पे ही हमने काम करना है, और इतना काम करना है, ये कोई एक दिन 2 दिन से कुछ नहीं होता। ये तो कंटिन्यूअसली आप जब अपने पे काम करते हैं, आप इतना कॉन्शियस रहते हैं, कॉन्शियस लेवल पे जाके ये जब ये चीजें होती हैं तब हर चीज आपको क्लियर होती है। वो जो आप कहती हैं ना, कॉन्शियस के साथ आपका अनकॉन्शियस लगता है, फिर ये वो चीजें वो आती हैं। और जो हमने मिरर वर्क किया था उसमें सोचों पे ही तो काम किया था, ज्यादा मैंने वहां से सीखा जब मैंने इनका मिरर वर्क इन्होंने करवाया था, इनर वेलनेस के कोर्स। वहां से जब एक हमारा लेक्चर था उस दिन, सिर्फ वो थॉट्स पे था कि हमने अपनी थॉट्स को कैसे प्योर करना है। फिर मैंने इनसे इनकी एनएलपी भी की, वहां से भी मैंने बहुत सी चीजें सीखी। तो सब मिल मिला के जो है ना, तब आप किसी एक लेवल पे जाके खड़े होते हैं, किसी एक चीज से नहीं वो हो रहा होता। अब वो एनएलपी भी ऐसी है, वो भी न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसमें भी पूरा आपका दिमाग के कितने टूल्स आ रहे होते हैं। जैसे आप बता रहे थे जो मूड स्विंग का, जैसे मैंने सीखा था कि वो हर इमोशन 10 मिनट का होता है, उसको कैसे डील करना है। फिर मिरर वर्क में चीजें थी, फिर टेलीपैथी में थी। वो मैंने तो इन तीनों को मिला के तो मैं अब किसी एक लेवल पे पहुंची हुई हूँ। तो फिर सब खुद ब खुद चलने लग अभी जाता भी है। टेलीपैथी की जो लेक्चर्स है आप वो भी देखनी, आज भी आपने एक पे कमेंट किया। जी जी, मैं अभी तक वो चीजें देख रही हूँ, अभी तक सीख रही हूँ और बड़े टाइम से सीख रही हूँ। जी सही, चलें, गुड, थैंक यू, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, नाइस। जी कोई और क्वेश्चन? जी सना, और आप अपना बताएं कैसा लगा और कुछ मेडिटेशन में कहाँ फंसे हैं, कितना हो रहा है और कैसे मेडिटेशन डेली कितनी कर रहे हैं, विजुलाइज कितना हो रहा है, फोकस कितना और रिलैक्सेशन कितनी है। यही चीज़ें तीनों चलेंगी। आप दिन में कम से कम 3-3 मिनट ही कर लें, 5-5 मिनट कर लें, 5 मिनट फोकस कर लें, 5 मिनट विजुलाइज कर लें और 5 मिनट रिलैक्सेशन। पहले तो रिलैक्स होंगे तो भी इमेजिनेशन भी होगी, विजुलाइजेशन होगी और फोकस होगा। तो यही चीज़ें हैं और लाइफ में बहुत सक्सेस होते हैं, अपने ऊपर भी अप्लाई होती हैं, दूसरों के लिए भी अप्लाई होंगी। जी कोई और क्वेश्चन करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बताएं। वो रणबीर भी नहीं आ जाए, वो भी काफ़ी इन चीज़ों में आगे हैं, उनसे भी कुछ सुनते और कुछ उनका एक्सपीरियंस भी, हम बाकियों को भी उससे फ़ायदा होता। जी बताइए। अच्छा मैम, एक एक्सपीरियंस में एक शेयर करना चाह रही थी कि जो है वो, हालांकि मतलब फनी सी स्टोरी है, जो भी है वो आपको जब चीजें अवेयर हो जाते हैं तो फिर वो ये चीजें ज्यादा नोट कर रहे होते हैं ना, वैसे तो नहीं कर रहे थे। एग्जैक्टली। असल में हमारे ना हमारे ऑफिस में काफी अच्छे से ना एक डिनर का प्लान बन रहा था, सॉर्ट ऑफ कब से बन रहा है। अच्छा वो हुआ भी इत्तेफाक से ये कि तीनों दफा जब भी प्लान बना है ना, तो लिटरली जो है ना वो उसी वक्त पता नहीं वो दिन ऐसा सिलेक्ट करते थे, मेरा मूड नहीं होता था। तो लेकिन जो है ना मैंने लाजमी होता है सब पूरा डिपार्टमेंट जब, तो मैं ओके मुझे बोलना पड़ता था कि अच्छा चलें ठीक है कर लें, सही है। अच्छा अब वो तीनों दफा ऐसी हुआ है कि जो है ना, अभी लास्ट टाइम भी हुआ, कल परसों की बात है। तो जो है ना, इवन जो है ना मुझे मुझे स्पेसिफिकली सबने पकड़ के बोलना शुरू कर दिया है। तो वो मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि हालांकि अच्छा होता भी पता है क्या है, जो हमारे मैनेजर है ना जी जी। उनकी तबीयत खराब होती है स्पेसिफिकली, और अच्छी वाली, मतलब अभी तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका किडनी का ऑपरेशन तक ना डॉक्टर ने बोल दिया इन्फेक्शन हो गया है कुछ।
और वो मैं फिर जो है ना, मुझे जैसे लोगों ने बोला भी, वो तो ऐसी मजाक में बोल रहे थे, लेकिन मुझे जो है ना, मैं खुद भी सोच रही हूँ, मैं कहा हालांकि यार मेरी इंटेंशन बुरी नहीं थी, मैंने ये नहीं कहा था कि कोई बीमार पड़ जाए, लेकिन हाँ मेरी इंटेंशन ये जरूर थी कि प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। वो तो देखिए वो अल्लाह की तरफ से था, वो जो सिंक्रोनिसिटी हुई है ना वो अल्लाह की तरफ से थी जी कि उसी दिन वो ऐसी जी चीजें, डेफिनेटली उनकी जो डिजीज है वो तो प्रोसेस हो रही थी, वो किसी ना किसी जी दिन वो वही ना। जो उनका होना था, तो वो एग्जैक्ट उस दिन हो गया, हम्म, लेकिन वो सिंक्रोनाइज हाँ वो ऐसे ही। और वो एक दफा नहीं, 3 दफा, मतलब सेम सिमिलर सिचुएशन हो रही है ना, वाकई में सोचने बैठ गई, मैं कहा यार वाकई ऐसी है कि मेरी खुद नियत नहीं होती थी कि नहीं यार मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, और वो इत्तेफाक से खुद ही, और वो हो भी उन्हीं पे रहा है खाली। बिल्कुल। और भी कोई चीज नहीं आ रही कि कैंसिल हो रहा है, सिर्फ उसी पे हो रहा है कि वो बीमार पड़ जाते हैं। देखें सिर्फ आपकी सोच की वजह से, तो कितना भी काम जी। कर रहा है, मतलब उसमें तो आपने मतलब डायरेक्टली हम्म, बैठ के वो विजुअलाइज करके नहीं किया, हाँ इमेजिन नहीं किया सोच में, एग्जैक्टली। तो ये इतना हो जाता है कि आप देखें, मैं क्या कहती थी, एक सोच गुजरेगी तो क्या हम्म, होगा, वही हो रहा है ना। जी। वही मैं कह रही हूँ कि मैंने खुद, हालांकि वो पहले भी चीजें शायद होती रहती होंगी, लेकिन अब शायद हमने पढ़ लिया, अवेयरनेस आ गई है, तो वो फिर बैठ के वाकई में सोच रही थी, मैंने कहा कि यार मतलब वाकई कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेरी कुछ नेगेटिविटी जा रही है या कोई ऐसी चीज हो रही है। मैं कह रही कि मेरी इंटेंशन तो सही थी, इंटेंशन तो मेरी आपकी बुरी नहीं थी, मैंने। नेगेटिविटी नहीं है, हर इंसान देखिए आपकी इंटेंशन पॉजिटिव है, हर इंसान जो भी काम हम्म, करता है उसकी इंटेंशन जरूर पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो अपनी तरफ से बेहतर ही सोच रहा होता है, तो इसमें आपकी जी। नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन जब जिस चीज में आपकी विलिंग नहीं है, आपकी सोच की हम्म, पावर दूसरों की सोच से ज्यादा आ गई है, क्योंकि आप फोकस कर रहे हम्म, हो, तो इसका मतलब मे है कि बी। आपकी सोच का जो होगा वो ज्यादा काम करेगा बनिस्बत, हालांकि वहाँ कितने लोग हैं लेकिन उनकी सोच इतनी फोकस नहीं है, वो नहीं कहा स्कैटर्ड है ना, सही। वो उनकी ये सोच भी है। अलग है, जिस बंदे की फोकस्ड हो जाता है ना, मैंने बताया ना कि उसकी जो जी। है ना नजर भी किसी पे पड़ेगी तो अच्छे बुरे असर पड़ सकते हैं, तो सही है। ये सोच फोकस्ड हो चुकी है आप, इसलिए चीजें पहले भी फोकस। नहीं बिल्कुल भी कंफ्यूज थी, आपने समझा नहीं, जी। और अब आगे और वो देखेंगे, फिर जो चाहेंगे वही होगा, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा, तो फिर हमेशा पॉजिटिव रहें, फोकस्ड रहें कि मैं क्या चीज, और वही सोचूं कि ये स्लीप जो हमने लानी है कि हमने अपने आप को प्योर कर देना है, सारी तरफ से सोच के कि कहीं मेरी सोच में तासर ना हो, कहीं अपने लिए ना हो, किसी और के लिए ना हो, तो इसी बस इसी में रहे, क्योंकि जिम्मेदारी है ना, वैसे भी अशरफुल मखलूक बिल्कुल। अल्लाह ने जो है वो आधे को जी। हमें इख्तियार दिया है, तो हमने फिर वो अशरफुल मखलूकात तो बने ना, ये तो नायब थे ना, तो नायब को आधे इख्तियार दिए गए थे, तो हम तो इंसान एक लेवल पे तो एक लेवल है जो जानवरों तक है, वो हम उनसे शेयर करते हैं, तो उससे जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारा वो जो खलीफा का जो वो टाइटल है वो आएगा, फिर हम तो इन सारी चीजों से माशरे की बुराइयों से ही नहीं निकलते, जात से ही नहीं निकलते, तो फिर कैसे। जी, मैम इनके ये भी बता दूं कि जब मैंने ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट इन्हें इस क्लास में हुआ है, जैसे कि नॉन वर्बल का जो आपने बताया था, जब उन चीजों पे हम स्टॉप लगाते हैं ना, फिर तो आपकी थॉट ऐसी प्योर होती है, फिर तो आप सोचते हैं तो फौरन काम होता है, लेकिन जब तक हम वो, हाँ, बिल्कुल नॉन वर्बल अगर हम रहते हैं ना चीजों के साथ, वो इतनी नेगेटिविटी आती रहती है, जितनी नेगेटिविटी होगी उतना ये लेट प्रोसेस फिर स्लो हो जाता है, जितना आप प्योर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये बहुत फास्ट काम करती हैं चीजें। वो अपना इमोशन जो है ना पूरा पॉजिटिव होगा, तो ये चीज़ें बहुत फास्ट जाती हैं, वो ये बताना चाह रही हैं, उसमें यही है कि जब मेरी एनर्जी लो होगी, जैसे इमोशनल मैंने बताया था, मैंने डिफरेंट इमोशन की एक स्लाइड भी दिखाई थी कि उसकी क्या क्या फ्रीक्वेंसी है और इसकी रेंज क्या, क्वांटिटी क्या है, वो रिग्रेट की 30 थी, सैडनेस की 20 थी, और जो थैंकफुल है उसकी 700 से 900 ये चीज़ें थी, और जयफुल में जब होते हैं तो इतनी, तो जब हम पूरी तरह से अंदर से प्योर होंगे, कोई रिग्रेट नहीं होगा, कोई सैडनेस नहीं होगी, तो हमारा इमोशन जो है वो पूरा प्योर होगा, हमारा ऑरा जो है वो पूरी तरह प्योर होगा, तो उसमें जो हम थॉट किसी को भेजेंगे, जो हीलिंग भेजेंगे वो फौरन से फौरन जाएगी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये इनको शायद बताया कि नहीं, उसमें ये है, वो एनएलपी के कोर्स में आता है कि हमारी जो वर्ड्स, जो हमारा दिमाग किस तरह से लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, तो जो वर्ड्स होते हैं वो हमारा दिमाग 7% प्रोसेस करता है, और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो 58% करता है, और जो टोनैलिटी है, जो मैं, मेरी आवाज़ गुस्से वाली है,
पीक पे लेवल पे है, कम है, ज़्यादा है, ये चीज़ें हमारा माइंड जो है ना वो प्रोसेस करता है वो 38%। हम सोचते हैं कि हम किसी को अल्फाजों के साथ बड़े प्यार से बोलें तो बॉडी लैंग्वेज हमारी वो ना दिखाए, बॉडी लैंग्वेज हमारा सार्केज़म दिखाए, एक तंजिया अंदाज हो, तो प्रोसेस क्या होगा? बॉडी लैंग्वेज 58% है, बंदे को बात वो समझ आ जाएगी जो मेरी बॉडी दिखा रही है उसको, क्योंकि उसका दिमाग और मेरा दिमाग, हम सब के दिमाग बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा परसेंटेज में प्रोसेस कर रहा है, समझ। और दूसरा टोनैलिटी देखें, वो भी इतनी है, 38% है, तो सिर्फ 7% वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स का असर तो बहुत कम है। तो जब ये सारी चीज़ें इसको कहते हैं जो एक दूसरे के साथ बैलेंस में आते हैं, तो जो बैलेंस में आ जाएंगे तो तभी जाके चीज़ बराबर आएगी। अगर इसमें एक ब्लॉक, ये शायद मैंने आपको स्लाइड नहीं दिखाई अभी, पता नहीं स्लाइड कहाँ पड़ी हुई है, उसमें जो है अगर कोई हम चीज़ बना रहे हैं तो उसका एक ब्लॉक टेढ़ा है, एक टेढ़ा है, तो वो चीज़ बराबर बन तो नहीं सकेगी, गिर जाएगी। अगर इसी तरह हमने वो सारे ब्लॉक एक दूसरे के बराबर रखे तो क्या होगा, तो लेवल बन जाएगा। तो जो उसका लेवल है तो वो एक दूसरे के बराबर होगा, तभी जाके काम होगा। तो इसी तरीके से जो मेरे अल्फाज हैं वो उन्हीं अल्फाज के साथ मेरी बॉडी भी वही चीज़ शो करे, मेरी जो टोन है अल्फाजों की, वॉइस की, वो भी करे, तो जाके चीज़ एग्जैक्ट वही काम करेगी। तो ये एक्चुअली बड़े अच्छा ये सारे जो हमारी कोर्सेज और साइकोलॉजी के जितने भी जो नॉलेज है माइंड के बारे, जो माइंड साइंसेज है, बहुत फ़ायदेमंद है। इनसे जैसे चीज़ें इंसान को पता चलती हैं, जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो पता चलता है कि ये कितना अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसमें एक ये भी है कि जो जब हम रिलेशनशिप में कोई बात कर रहे होते हैं तो उसमें अगर वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमें ये पता हो कि मैं चाहती क्या हूँ, मुझे किस चीज़ का इशू है मेरे पार्टनर के साथ, तो वो दोनों जब उनसे पूछते हैं और एक टाइम पे ऊपर बंदा हैरान हो जाता है। जो इसकी टेक्निक्स है, न्यूरो लिंग्विस्टिक की प्रोग्रामिंग की टेक्निक, ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं कि जिनके साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है। वो रोता क्या है कि वो सिर्फ उनके दिमाग के साथ काम हो रहा था, एक पर्सन इधर बात कर रहा है, एक इधर कर रहा है, और दोनों को जब उनसे क्रॉस, उससे भी सवाल पूछा जा रहा है, इससे भी पूछा रहा है, और दोनों के एक पेज पे, मतलब दोनों का दिमाग एक जगह पे आता है, तो ऐसे उनके जो है ना उनके प्रॉब्लम की सोल्यूशन होता है, और ऐसा उनकी बॉन्डिंग हो जाती है कि वो हैरान हो जाता है बंदा कि ये कैसे हुआ। वो एग्जैक्ट उनसे पूछ, वो एक पेज पे नहीं होते उन दोनों का, उनसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, इसका में कुछ चल रहा है। तो वो जब दोनों के सवाल पूछे जाते हैं कि आप चाहते क्या हैं, आपका इनसे इशू क्या है, कौन सा इमोशन है, जब दोनों इमोशन इकट्ठे बराबर आए तो एक क्वेश्चन उनसे पूछा और वो दोनों का पहचान पूछा था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये वही चीज़ है कि बराबर एक, जैसे मैंने ईंटों की मिसाल दी है कि वो एक इधर लगी है, एक इधर लगी है, तो जो है ना बिल्डिंग नहीं बनती। जब उनको बैलेंस के साथ रखेंगे तो एक ब्लॉक बनेगा। तो ये वो चीज़ है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा वर्ड्स का प्रोसेस और टोनैलिटी, ये सारी चीज़ें जो है ना मिलके तो हमारा दिमाग प्रोसेस करता है। और उस लेवल पे फिर साथ मैंने इमोशन की भी बात की कि हमारे इमोशंस भी वही हों, जो इमोशंस हम प्योर कर चुके हैं और नेगेटिव कोई इमोशन ना हो, उस वक्त जो बोलेंगे, जो सोचेंगे वो होगा। किसी को बात कहेंगे, किसी के लिए उसके लिए सोचेंगे तो वही हो जाए। जी बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। जैसे मैंने आपकी ओरा एक्टिवेशन सुननी शुरू की, वो मेडिटेशन सुननी स्टार्ट की थी, उससे भी मुझे बहुत रिजल्ट मिले थे और अभी तक मिल रहे हैं। आप यकीन करें, लोग यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैं तो आज सच्ची बात अगर आपको बताऊं ना, मैं तो बस आपको ही देखती रहती हूँ, आपकी कोई ना कोई मेडिटेशन निकलती है, और वो चीजें मुझे जो वहां से समझ आ रही होती है ना, और उसके बाद दूसरों की समझ आती है। तो आज भी मैं वो मेडिटेशन सुनती हूँ, करती हूँ, तो मेरी चीजें ज्यादा वर्क करती हैं। अगर इनको स्टॉप कर देते हैं ना, जैसे ईद थी, बीच में हम ईद में थोड़ा सा मसरूफ हो गए, मैं कहूँ मैं अब जो मैं सोच रही हूँ हो क्यों नहीं रहा, लेकिन अब आके 1 वीक के बाद दोबारा से मैं वो स्टेट पे आई हूँ, चीजें होने लगी कि देखिए मैं लोगों से इतना मिलना मिलाना था, वो इतनी नेगेटिविटी थी, कहीं से कहीं बातें सुन रहे हैं, इधर सुन, वो बातों का जब आप पे असर होता है ना और आप भी उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। बिल्कुल, गॉसिप नहीं है ना, इसमें एनर्जी ड्रॉप होती है ना, तो दूसरों की हमारी लोअर साइड पे होगी तो दूसरों की नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ आ जाएगी। हम अपनी एनर्जी को हायर साइड पे जब रखेंगे, वो कैसे रख सकते हैं, वो मेडिटेशन से है, वो गाइडेड मेडिटेशन हो, वो सिंपल मेडिटेशन हो, उससे हम अपने आप को प्योरीफाई करते रहेंगे। थॉट्स तो लोगों के आएंगे हमारे पास, वैसे इनडायरेक्टली भी अटैक करो, जब हम कम्युनिकेशन में एक दूसरे के साथ लिंक बना लेते हैं तो उस लिंक की वजह से तो आती है और ज्यादा।
लोग हमारे बारे में जैसे नेगेटिव सोचेंगे तो वो हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे इफेक्ट करते हैं। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए हम मेडिटेशन करें, चाहे दिन में 5 मिनट करें, 2 मिनट करें, 3 मिनट करें, और फिर अगर उसको गाइडेड करते रहे, जैसे ओरा एक्टिवेशन है, तो वो अगर हम डेली कहीं जॉब पे जा रहे हैं, कहीं भी है, प्रेजेंटेशन है, किसी से मुलाकात, कोई मीटिंग है, कुछ भी है, उसमें हम अपना ओरा एक्टिवेशन करें। शुरू में तो सुनते रहे, और बाद में अगर इतना हो जाए कि आप ये चीज करें, इमेजिनेशन पे बैठ के मैं अपना ओरा एक्टिवेट कर रही हूँ, वही जो वीडियो में जो बन रही होती है, जो बताया गया है, किसी भी मुझसे सीखा, किसी और से सीखा, जिस किसी से भी सीखा जा रहा है, फिर बंदा उसी को फॉलो करता है। तो उसको फॉलो करेंगे तो आप अगर बाद में वो नहीं भी सुनते, इतनी ज़्यादा सुन लिया कि वो इमेजिनरी तौर पे कर रहे हैं, तो वो, क्योंकि वो सुनने में टाइम लगता है, तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो फौरन से इमेजिनेशन में गए और एक्टिवेशन किया, हो गया, और उसके बाद आप काम करें तो किसी भी जगह जाते हैं तो आपका काम फौरन होगा, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, और जो आप चाहेंगे वही होगा। अच्छा मैम, मैंने आपको बताना था, अभी ना जो गेस्ट आए थे जरा नमाज के लिए गए हैं, तो थोड़ा सा मेरे पास, मैं अगर किसी का क्वेश्चन है और उस पे अगर मैंने वर्क किया तो फिर मैं उसका आंसर दे देती हूँ। किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज इन्हें के वो पूछ लें। जी, आप में से किसी को और कोई इसके बारे में क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये काफ़ी पुरानी स्टूडेंट है, और इन्होंने किया हुआ है टेलीपैथी भी और मेरे बाकी कोर्स भी, तो इनका रिजल्ट भी इस, क्योंकि ये काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुई है। ट्रांसफॉर्म होना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि अपने ऊपर जब काम करेंगे, कोर्स तो जगत से सब करते हैं, बहुत महंगे महंगे भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है। और जो कोई अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है तो वो टोटली एक ट्रांसफॉर्म होता है, समझ लें कि वो पुराना बंदा खत्म हो गए, नया बंदा बनता है। तो उसके लिए अपने पुराने बिलीफ सिस्टम छोड़ना, अपना पुराना सारा वैल्यूज छोड़ना, काफ़ी इंसान को ज़रा हमारा सबकॉन्शियस जो है ना वो रेजिस्ट करता है, वो नहीं करने देता। तो एक दफ़ा जब बंदा स्टार्ट कर लेता है तो फिर हो जाता है। तो आप इनसे कुछ पूछना चाहती हैं, करें क्वेश्चन, तो क्योंकि ये भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, जो क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं आप पूछ लें। बिल्कुल मैम, आपने ट्रांसफॉर्म होने का बताया तो मुझे याद आया, मैं एक ये चीज बता दूं। इस चीज से पहले मुझे ये पता था कि अल्लाह बहुत बड़ा है, जो सबको ही पता है, बच्चे बच्चे को भी पता है। लेकिन जब इंसान ट्रांसफॉर्म होता है ना, उसको जब इस जुमले की जब डेप्थ पता चलती है, तब वो कहता है कि वाकई, जैसे ऐसे मैं फिर बातें करने लगी थी, जैसे ना नया नया पता चलता है ना कि वाकई अल्लाह बहुत बड़ा है। तो मेरे लेफ्ट राइट जो लोग होते थे कहते हाँ पता है बड़ा है, लेकिन मैं ऐसे इतनी हैरानगी से सबको बताती और इतना उसमें डूब जाती कि वाकई इतना बड़ा है। जब आपको इतनी डेप्थ पता चलती है कि कितनी मखलूकात हैं इस दुनिया में, और ऐसी ऐसी मखलूक है जिनके खाने पीने का सारा इंतजाम अल्लाह ताला कर रहे हैं, वो राज़िक है। वो देखिए अपनी मखलूक को कहाँ कहाँ रिस्क पहुंचा रहा है। समंदरों की गहराइयों में जो मखलूक है उसको भी अल्लाह रिस्क अता कर रहे हैं, इंसान, हैवान, चिरिंद परिंद के। उसके बाद आप वो देखें कितनी गैलेक्सीज हैं, कितना एक सर्कल है, कितनी कुल कायनात है, उस सब का खालिक और मालिक अल्लाह है, जो शारक से भी पास है। तो इस चीज में भी काफी टाइम गुजर जाता है। जब आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, आप इन्हीं चीजों में इतना खो जाते हैं कि आप कहते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे है, दूसरे समझते हैं चल रहा हो गया, ये तो सबको ही पता है कि अल्लाह तो बड़ा है। लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, आपके लिए टोटली सारी चीजें नई होती हैं। आपको ऐसे लग रहा होता है जैसे आपको अभी अभी पता चल रहा है ये सारा कुछ, जो कि पहले पता ही नहीं था। बिल्कुल, वही तो मैंने कहा कि एक ये ऐसे है जैसे खुदकशी करना, कि नए सिरे से आपने आपको मार दिया और नया एक बार पर्सन बना, तो कोई अपने तादाद नहीं छोड़ता। और जब आप छोड़ देंगे तो आपको नए सिरे से हर चीज, हर अंदर नए अंदाज से दिखेगी, हर शय से प्यार हो जाएगा, कोई बुरा नहीं लगेगा, लोगों के डिफरेंसेस भी अप्रिशिएट होंगे, क्योंकि अल्लाह ने डिफरेंस बनाया है ना, सिमिलरिटी तो है ही नहीं है। वो तो उसके इंटेलिजेंस है, पर्सनैलिटी है, वो डिफरेंट है, तो कितना वो उसमें फिर बंदे को अच्छा लगता है, लेकिन वो तभी होगा कि जब हम अपने ऊपर काम करेंगे। बाकी तो ये टूल जो आपने लिए हैं वो तो चलते रहेंगे, काम करेंगे, सब कुछ होगा। तो जो आपने अपने ऊपर काम करना है, ट्रांसफॉर्म होना है, तो वो जब सोचें बदलेंगी तो आपका इमोशन बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। जी निदा, आपका कोई क्वेश्चन और एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ बताएं, आप भी बोलें, नहीं है तो मैसेज लिखें। और वो चली गई हैं, रिमशा भी चली गई हैं। पहले मैम आप मुझे बताएं, आप एनएलपी कब स्टार्ट करवा रही हैं दोबारा से? बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक
के बाद 2 कोर्सेज होंगे, इनर वेलनेस का भी और एनएलपी का भी। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इंशाल्लाह जैसे ही 1 महीने के अंदर ये स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा मैम, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। टेलीपैथी ये जो कोर्स करने से पहले बहुत सारी चीज़ों में ना, छोटी छोटी बातों पे मुझे गुस्सा जल्दी आता था। तो मैंने एंगर जो मेडिटेशन आपने बताई थी, गाइडेड मेडिटेशन, वो ज़ाहिर बात है अब हमारे अनकॉन्शियस में रजिस्टर हो चुका है सब कुछ, तो वो मैं प्रैक्टिस करती रही। और ऑरा एक्टिवेशन का भी मैंने काफ़ी किया। नमाज में मैं बार बार ये मेडिटेशंस जो आपने करवाई हैं गाइडेड, वो मैं करती हूँ। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मुझ पे मतलब मैं फ़ील करती हूँ कि चेंज आया है मुझ में ना। वंडरफुल, माशाल्लाह। बस यही चीज़ है, ये आहिस्ता-आहिस्ता ये एक तरह से आपकी सीडिंग हुई है। और सीडिंग देखें, वो आहिस्ता-आहिस्ता बीज जब वो ज़मीन से निकलता है, बड़ा होता है, फिर प्लांट बनता है, फिर उसमें फल लगता है। तो ये चीज़ें जो गाइडेड मेडिटेशन करवाई हैं, वो आपकी सीडिंग हुई है। और आहिस्ता-आहिस्ता जब फल लगेगा, आप खुद टोटली ट्रांसफॉर्म होंगे, आपके अंदर भी टोटली ऐसा ही चेंज आएगा। फिर आप ऐसे ही लाइफ को देखेंगे और इसका फ़ायदा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उठाएंगे। और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे और बहुत अच्छा हमारा ये कोर्स चला। और अब लास्ट में आके कुछ लोग शायद बिजी हो गए हैं, 1-2 क्लास में कुछ स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम थी। तो आज भी मैंने कहा कि उस दिन भी कुछ लोग नहीं थे, जो उस दिन थे वो आज नहीं है। तो मैंने कहा कि एक लेक्चर ऐसा रखते हैं कि हम, वैसे हमेशा भी ऐसा ही होता है कि एक स्टार्टिंग में भी जो है ना, वो थोड़ा बहुत हम अपने बारे में डिस्कशन करते हैं और लास्ट में जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ताकि साथ वालों को भी जो है ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है। तो क्वेश्चन कोई अगर नहीं है तो कोई और बात सुना दें, कोई और अच्छी बात कोई ना कोई बंदा सुना दे अपनी तरफ से। टाइम अभी है तो सना आप कोई अच्छी बात सुना दें, सुना दें जी। जी मैम, अभी वो बात चली रही थी जो आप लोग कर रहे थे दोनों, राहिला और आप। जी तो उसमें मैंने कहा मैं भी एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। ये तो डिस्कशन ही तो है जी। हाँ, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस के जैसे आप बात कर रहे थे, जी तो पर्सनल डेवलपमेंट में तो खैर मैंने बहुत अरसे से काम करना शुरू किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी मतलब सारी चीजें ऐसी हो गई हैं कि जो है कोई मतलब नेगेटिव थॉट दूसरों के बारे में बहुत मुश्किल। अभी सिर्फ मेरा इतना रह गया है कि हाँ, वो होती है ना सेल्फ डाउट वाली और अपनी थोड़ा सा जो फेयर वाला होता है, जी वो रह गया है। अभी मैं उसी पे काम कर रही हूँ। हाँ, लेकिन वो जो चीज है ना, दूसरों को लेके जो किसी भी किस्म की ना जलन हसद कुछ भी नहीं आता, वो सब चीजें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। माशाल्लाह। तो उसमें जो है वो इतना मतलब एक टाइम आपका ये भी आता है जो अब मेरा आ चुका है कि जो है वो आपको जो है ना, ये जो आपने इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की है, जी इवन ऐसा होता है कि मेरे साथ कोई बहुत बुरा भी कर दे ना, मतलब एक तो ये होता है ना छोटा मोटा बुरा, चले किसी ने बुराई किया कुछ है। एक होता है हाँ, किसी ने आपका बहुत नुकसान कर दिया, नॉर्मल उसमें सर्कमस्टेंसेस में लोगों को उस चीज का गुस्सा आता है या उनके ऊपर वो होता है। मेरे साथ उल्टा हो गया। अच्छा, मुझे जो है ना, इवन अगर कोई मेरे साथ बहुत बुरा भी कर गया, मुझे उस बंदे की वो समझ आ रही होती है कि यार वो कितना पेन में, उसके साथ क्या हुआ है, जो वो उसका रवैया, उसका बिहेवियर, उसका पैटर्न, उसका साइकिल ऐसे बन गया, उसके साथ क्या हुआ होगा जो आज जबरदस्त। वो इस तरह से कर रहा है। तो वो जो स्टेज होती है ना, वो वाकई वो बहुत मतलब आप जब उस स्टेज पे पहुंचते हो ना, तो वो जो इंडिविजुअल डिफरेंस तो बहुत पीछे रह जाता है। वो मतलब आपको उस बंदे से हमदर्दी हो रही है जिसने आपके साथ इतना बुरा कर दिया। नॉर्मल लोग कहते हैं मैं उसको मार दूं जान से, मैं कहती हूँ नहीं यार, तो ये तो मेरे को तो जो उसने किया कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कि मैं समझ गई कि ये तो ये बंदा है, इसके साथ मसला है, मेरे साथ कुछ नहीं है। मैं ना चीज को पर्सनल लेती हूँ ना कुछ है। तो और मैं आगे से उसको दुआ ही दे रही हूँ तो कि अल्लाह इसकी जो तकलीफ है वो खत्म कर दे, ताकि इसका जो बिहेवियर है समझे। उसमें वो जो थी ना, इवन इसके बाद जो है ना, जो नहीं एक हमारी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उस पे दुआ देते थे, अल्लाह इसको हिदायत दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे। मुझे उसकी जो मीनिंग है ना, बहुत अच्छे से अब समझ आ गई है कि वो क्यों कोई बुरा भी करता था उसके लिए ये दुआ करते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि वो उनको पता होता था कि अल्लाह इसको नहीं पता ये क्या कर रहा है, इसको हिदायत दे। मेरे साथ तो कुछ नहीं किया इसने अपने साथ किया जो किया। वंडरफुल,
वंडरफुल। तो मैं कही अभी बात चल रही थी तो अभी शेयर कर लूँ ये जो चीज। है ना वो तो आपने शुरू में भी बताया था, माशाल्लाह बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं ये दुआ देती हूँ हमेशा कि या अल्लाह इसको अपना आप पहचानने की तौफीक दे। जब वो खुद को पहचानेगा तो डेफिनेटली फिर ये काम जोश से हो रहे वो नहीं करेगा। मैं भी यही, ये बहुत अच्छा माशाल्लाह आपका, बहुत आपका जो लेवल है ना, ये शऊर के हमारे दर्जे हैं, तो आपने अपने आप को उस दर्जे पे काफ़ी ऊपर कर दिया हुआ है। जो मैंने अभी स्टार्ट में कहा कि 3 सिमिलर जो दर्जे हमारे एनिमल के साथ हैं, चौथा जाके कि इंसानियत, पांचवा शऊर, छठा वो उसका स्पिरिचुअलिटी का, रूहानियत का, फिर छठा सातवां ऐसे आता है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही हम सबको करना चाहिए। आपका जो शुक्र का दर्जा, तो अब आप हमारे लिए ज़रूर दुआएं कीजिएगा, इर्द गिर्द लोगों के लिए भी दुआएं। आपकी दुआएं जब इस लेवल पे आ जाते ना तो दुआ भी कबूल होती है। तो आपने हमारे लिए ज़रूर दुआ करनी है, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और बाकी लोगों के लिए भी। नादिया ने लिखा कि अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे, और आई थिंक दिस इज़ द ट्रू लर्निंग, जिसमें दीन और दुनिया दोनों पे फोकस है। रूहानी बीमारियों को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। ग्रेट, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे बैठ के तो बड़ी बड़ी बातें करना, ये भी है, ये भी है, बड़ी जार्गन लैंग्वेज भी, सारा कुछ हो सकता था। मैंने हमेशा ये चीज़ नाम ही देखें, जो जिस तरह से अब माशाल्लाह सना है, जिस लेवल पे वो हैं, इसी तरीके से अगर मैं ये सोचूं तो मैं ये लफ्ज़, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि मैं ये कहूँ कि दूसरे का माइंड आपके कंट्रोल में है, अब आप जो चाहें आप करें, हायर लेवल पे जाएं, ये करें वो करें। मुझे ये बिल्कुल भी, मेरे अल्फाज ये अदा हो ही नहीं सकते। इसलिए मैंने इस कोर्स को इस तरह से टर्न किया कि साथ साथ जो एक स्किल है और उसके साथ साथ जो है ना, आपकी पर्सनालिटी में ऐसी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए और ऐसी लर्निंग हो कि सिर्फ और सिर्फ हम इसी उसमें ना पड़े रहें दुनिया में ही, और अपने इस चीज़ को इस्तेमाल करते फिरें। तो अल्लाह करे कि मेरी ये कोशिश कामयाब हो, और आप जितने लोग मेरी कोर्स में आए जो टेलीपैथी में हैं, सब के सब बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्म हो, और वो दुनिया में भी सदका जारिया मेरे लिए बने और आखिरत में भी। मैं कोई ऐसी चीज़ ना बता सकूं कि मेरे कुछ किसी ऐसे इल्म से कि जो मेरे लिए भी अजाब जारिया बने, यहाँ पे भी और आखिरत में भी। तो मैं हमेशा, जितने लोग मुझसे कोर्स करके गए, मैं जब भी दुआ करती हूँ, जो सुबह शाम की दुआएं, मैं उन सबको दुआओं में याद रखती हूँ। मैं जुमला टेलीपैथी के जो बैज है मैं माइंड में ले आती हूँ, मैं उनके लिए दुआ कर देती हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप भी मेरे लिए ऐसे ही दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको लगे कि ये आपका फ़ायदेमंद कोर्स था और मेरे बाकी कोर्स भी, तो ज़रूर अपने इर्द गिर्द लोगों में शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी और को भी ज़रूरत हो और वो भी फ़ायदा ले सके। नहीं मैम, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो पॉजिटिविटी वगैरह जो है ना जो इसमें डाली है, वही चीज़ जो है इसको ज़्यादा जानदार और कनेक्टेड करती है हमें ना आपसे भी। और आपकी बेशक बहुत दुआएं हैं मेरे लिए भी, और सब भी आपको देते रहते हैं, और जितने आपके स्टूडेंट्स हैं सबका। इवन अभी आपने तबीयत का बताया तो मैंने उसी वक्त जो है वो मेरे खुद निकला कि जो है ना, नहीं मैम अल्लाह मतलब सेहत दे माशाल्लाह से, और सिखाती रहे सबको, क्योंकि ये भी बड़ा एक समझे कि अच्छा आपका वो है, सवाब का काम है कि आप अपनी लर्निंग भी किसी के साथ बांट रहे हैं। और वही जो आपने बात की बांटने वाली, उस पर मुझे एक और बात याद आई। मेरी एक दोस्त थी, है अभी भी, जी अच्छा उसने जो है कहीं एनएलपी की जिस तरह से क्लासेस ली थी, क्लासेस मतलब कि उसने सेशन लिए थे जी एनएलपी जी के। अच्छा वो कर करके अब उसको तो मतलब उसने कोर्स नहीं किया था, उसको कुछ नहीं पता था, जी लेकिन उसने क्या करना शुरू कर दिया, अब जैसे उसके पास कोई आता था ना, जी जी तो वो आके जो है ना वो लोगों को मतलब वो उनपे वो करने लग गई मेडिटेशन कि अच्छा मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम आओ, उनके काम कराने लगी ये वो ना। अच्छा तब भी मैंने ये वाला आपका कोर्स तो अभी किया है ना, उस वक्त भी मुझे जो है ना थोड़ा सा ये होता था, क्योंकि वो चीजें नेगेटिव में जा रही थी, वो कोई प्रोफेशनल नहीं थी, कुछ नहीं थी। हाँ ये है कि उसका फोकस, उसकी मतलब विजुअलाइजेशन इतनी थी कि वो वाकई लोगों के काम करा देती थी। और वो चीज मैंने भी देखी कि मेरी अपनी दोस्तों में कितने उसके पास लोग आए और वो फटाफट सबके काम हो रहे थे। लेकिन जब आपसे हम शुरू में ही जो है वो आपने इस तरह गाइड किया ना, तो मेरी उससे लास्ट बात हुई थी, फिर मैंने उसको समझाया। मैंने कहा देखो मैं अभी कोर्स ले रही हूँ, और मैम ने हमें ये बात बताई थी कि मैं कहा मैंने तुम्हें पहले भी ये चीज
जो है वो नोटिस की थी कि तुम ऐसे कर रही हो, लेकिन उस वक्त मेरे पास इल्म नहीं था। लेकिन अब मैंने खुद ये चीज सीखी है, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हें गाइड करूं। मैं कहा तुम जो है ना बिल्कुल, या तो तुम कोर्स कर लो ताकि तुम्हें चीजें जो है समझ आए, क्योंकि वाकई उस बंदी का फोकस वो होता है ना, नेचुरली इस तरह आपने कहा कि हम लोग सब में कुछ ना कुछ है जो हम ये सीख रहे हैं, उसमें है। और इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि वो वाकई ना एक सेशन में लोगों के काम करा देती, कोई भी उसके पास कुछ भी आए। इवन मतलब उसकी बहन आए कि उसके शौहर पैसे नहीं दे रहा, वो एक सेशन उसका शौहर फोन करके उसको पैसे देता है। तो ऐसी ऐसी उसने चीजें की हैं वाकई। लेकिन ये है कि वो कहीं ना कहीं लाजमत है, फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट टिप्स भी डालती है, उसको बताती है या पता फिर नहीं है। वो टिप्स बताती नहीं नहीं, मैम मेडिटेशन करवाती है। जिस तरह आप गाइडेड मेडिटेशन कर रहे थे ना, उसने एनएलपी सेशन दिया, उसको कराया ना उन्होंने, तो वो उससे उसने पिक कर लिया कि अच्छा ऐसे होता है। वो लोगों को कराने लग गई कि अच्छा तुम्हारे काम नहीं हो रहे, तुम ऐसा करो मेरे पास बैठो, और जो है वो उनके मेडिटेशन सेशन कराने लगी। अच्छा और वाकई उससे लोगों के काम होने लगे। अच्छा वो उनके दिमाग में सब लेकिन मैम वही वो, वही हो जाता है। हाँ, और वो हो जाता था। अब वो उस बंदी का वाकई खुद का लाजिम बात है, जब फोकस और विजुअलाइजेशन ये सब चीजें एक्सपर्ट थी, तभी तो लोगों के साथ भी हो रहा था कि वो करा पा रही थी। लेकिन मसला है कि वो सिर्फ पॉजिटिव नहीं था। अब वही चीज है कि अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि वो बहन को उसने बोला, उसके शौहर ने पैसे दे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती। कई चीजें अब वो उसमें, क्योंकि मैं तो पहले भी देख रही थी, मैंने उसको पहले भी मना किया था। वन साइडेड बिल्कुल, है ना मैंने ऐसा वो क्या पता वो खातून क्यों सॉरी, कर रही है हाँ, किस बंदे के साथ जो एग्जैक्टली, वन एक साइडेड है। बिल्कुल मैं, हाँ, और मुझे ये चीज बहुत पहले भी रियलाइज हुई थी, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था, तो फिर मैंने खैर उस वक्त उसको हल्का सा बताया था। लेकिन अब तो मैंने ना उसको फुल कोट करके बताया आपका ना, कि देखो मैं अब कोर्स ले रही हूँ, अब मुझे पता है कि जो है ना ये जो है तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि तुमसे पॉजिटिव नहीं खेल रही, तुम नेगेटिव भी खेल रही हो। अब किसी दूसरे बंदे की क्या इंटेंशन है, शायद तुम्हारी नहीं हो इंटेंशन, लेकिन दूसरे की इंटेंशन बुरी हो सकती है, किसी का नुकसान होगा, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तुम उसमें शामिल होगी, बिल्कुल ये किसी बात का कुछ किया तुम शामिल हो गई ना। मैंने फिर उसको बहुत समझाया, मैंने कहा देखो अब तो मैं कोर्स कर रही हूँ, मुझे पता है अब जो है ना ये गलत कर रही हो, तो अब या तो मैंने उसको यही बोला, मैं कहा तो तुम प्रॉपर कोर्स करो, क्योंकि मैंने ये, मैं कहा ये तो है तुम में नेचुरल है, तुम बिल्कुल कर सकती हो। बिल्कुल लेकिन अगर उसको डायरेक्शन सही दे दो ना, तो फिर तुम उसको पॉजिटिव वे में लेके चलो, उसको सिर्फ तो क्या मतलब फ्री में तुम्हें पता करती है चल या जाए कि पैसे क्या है लेती है क्या नहीं। फ्री में करती है। नहीं नहीं, मैं फ्री में, आपस में ही, मतलब कोई वो नहीं है, जैसे दोस्त, अच्छा कोई दोस्त आया, कोई बहन है उसका मसला है, कोई कजन का मसला शुगर है, में आपस करने का में। काम हो रहा है। हाँ, वो शुगर शुगर में भी नहीं कर रही मैम, उसको खुद भी पता है कि वो बड़ा, उसने सीरियसली इस चीज को छेड़ से पता है, अच्छा क्योंकि जो है ना उसने इतने बड़े बड़े काम कराए ना, मतलब लोगों के लाखों निकलवाए उसने, लोगों के लाखों रुपए फंसे हुए थे, निकल गए। उनके साथ ये जो करती है ना वो सबसे पहले लोगों जी। के साथ बॉडी लैंग्वेज मैच करती है। एनएलपी में ये सिखाया हम्म। जाता है रेपो बिल्डिंग। वो अभी पता नहीं इसको जी कितना टाइम रेपो बिल्डिंग होती है कि वो आप दूसरों के बॉडी लैंग्वेज से मैच करते हैं अल्फाजों से जी मैच जी करते हैं जी लाइन पिकिंग करते हैं जी। और उसमें जब मैचिंग हो जाती है तो दूसरों का दिमाग आपके कंट्रोल में हो जाता है। तो इस तरह जो हम्म। पर्सन उसके पास आता है वो बॉडी लैंग्वेज मैच करके उसको जी। रेपो बिल्ड करके तो रेपो बिल्ड करने के बाद सुजेशन हम्म। डाल देती है उनके दिमाग में और वो सुजेशन उनका जी। सबकॉन्शियस काम करता है और वो बंदा अगला उनके पास जब वो जाती है तो सबकॉन्शियस का हम्म। जवाब अगला बंदा खुद ब खुद दे देता है। ये भी आप बिल्कुल ये कीजिए जी। ये ठीक नहीं है। जी। नहीं है, नहीं मैम, मुझे क्योंकि एहसास है कि वो मतलब ना, हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था कि मैं, और बाद दफा क्योंकि मैंने उसे देखा भी था, वो खुद इतने गुस्से में होती थी ना, कभी कभी ऐसे भी करती थी कि मतलब किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा है, जलन है, फिर वो उसमें कर रही है, तो वो लाजमत है, नेगेटिव इम्पैक्ट तो फिर होगा ना। पहले तुम ये चीज तो समझो कि तुमने, तुम्हारी इंटेंशन सही हो, तुम पॉजिटिव चीज को कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो मुझे आपसे खैर बड़ा अच्छा वो, फिर जब मुझे समझ आया ना, फिर मैं उसको लॉजिक और फैक्ट्स के साथ बताया, मैं कहा भाई ऐसे बिल्कुल नहीं देखिए अभी है, आपने अब मुझे काफी अच्छी पता है। बात कही कि आपने ये कहा कि अब जी मुझे ये बात पता चलती है कि दूसरे जी। ने किया ये शऊर का तो बहुत आला दर्जा ये आठवां दर्जा हुआ शऊर हम्म। का सातवां आठवां। तो लोग तो तीसरे दर्जे से ऊपर नहीं गए वो उसका दर्जा भी अब मैं कह नहीं सकती किसी के लिए लेकिन वो खुद अगर जज करें तो पता चलता है कि जब आप रिवेंज ले रहे हैं आपका दर्जा तीसरा है। हम्म। जी रिवेंज लेने वाला दर्जा तीसरा तो आपने कहा कि मैं उसके लिए दुआ करती हूँ तो ये दर्जा बहुत जी। आला है। तो जब इंसान उस दर्जे में हम्म। ना जाए
तो ये तो ज़ाहिर है यहाँ भी नुकसान और बाद में भी नुकसान। जी इस ऐसे तरह से तो आपने ये देखें कि बिल्कुल आपकी वो दोस्त है, आपने सीखा आपका तो अब जैसे मैं कहती हूँ कि हमारा तो फर्ज है कि हम इर्द गिर्द लोगों को पकड़ पकड़ के उनको भी आखिरत उनकी सही करें, हम दुनिया से निकल बिल्कुल तो आप उसको बिल्कुल पॉजिटिवली बताएं कि आप उसको ये बात समझ आए, वो भी माइंड के साथ कनेक्ट करें। उसमें ये है कि वो रैपो बिल्डिंग सीखें। रैपो बिल्डिंग जब सीख जाते हैं कि भाई कैसे हमने करनी है, तो फिर जी काम खुद ब खुद निकलता है क्योंकि आपने उसके माइंड के साथ कनेक्शन कर लिया। वो तो ऐसी है। में वो सिखाते हैं, वो एक जादू है और लोगों से जी कहते जी हैं वो तो एक और चीज है कि वो आंखों के क्यूज भी होते हैं, वो काफी डिटेल है। दूसरे की आंखों से पता चलता है कि वो इंसान उस वक्त क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, और उस टाइम आप जो बात उसकी उसके दिमाग में डाल दें तो वो डल गया, उसके सबकॉन्शियस में चला गया। और आई कलर से वो पता चलता है, स्किन कलर से पता चलता है। वो ह्यूमन डिजाइनर जो उसने सीखी हो सकता है वो चंद एक उसने सीखी हूँ जो ये वो साथ वो भी अप्लाई कर रही है, साथ मेडिटेशन भी कर रही है, ये दोनों चीजें वो कर रही है, उसमें उनका माइंड कंट्रोल में आ जाता है। तो बहरहाल आपसे तो रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा इसको पॉजिटिवली यूज करें, अच्छा रिजल्ट आएगा। दुनिया में तो वक्त गुजर ही जाता है, हमने आखिरत को जो ना वो सीधा करना है कि जो हमें बताया गया हम कुरान को तफसीर से पढ़ें, तर्जमे से पढ़ें, सीरा को पढ़ें, जो सीरत नबी हैं हमारे जो अम्बिया है। आजकल तो यूट्यूब पे बिल्कुल बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जिसकी आपको समझ आती है वो आप कुरान तफसीर से सुने, साथ जिसकी सीरत की समझ आती है वो सीरत सुने कि हमारे अम्बिया ने कैसे काम किया। कुरान का जब हम तफसीर सुनते हैं बहुत सी चीज़ें हमें समझ आती हैं। तो अब तो हमने अपने ऊपर तो काम कर ही रहे, जब उस एंगल से वो चीज़ें भी सुनेंगे तो हम अपने आप को, अपनी आखिरत को, अपनी दुनिया को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान सोचता है कि मैं खुद से कम करूँ, वो नहीं होती, वो ज़रूर थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। वो थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे, वो आपके दिमाग के साथ कनेक्ट करके आपके दिमाग से कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं एंकर हुई होती हैं, वहाँ चिपकी होती हैं, वो खुद इंसान नहीं निकाल सकता। तो उसके लिए ज़रूर किसी ना किसी से करें, ताकि इंसान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो तकलीफ हुई, किसी ने हर्ट किया या हमारी आदतें बनी, आदतें ऐसी बन जाती हैं कि वो हम खुद आसानी से चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूर आप थेरेपिस्ट के पास जाएं, उसके बाद कोर्सेज करें, लर्न करें। फ्री में भी बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं, इतनी ज़्यादा फ्री में चीज़ें पड़ी हुई हैं, NLP की भी पड़ी हुई हैं। जो चीज़ें अगर आप नहीं कर सकते तो फ्री में आप पूरी सुन लें, पूरी पूरी वीडियो हैं, पूरे पूरे कोर्स हैं। इसी तरह हिप्नोथेरेपी के हैं, रेकी के हैं, वो सारे कोर्सेज अगर बंदा नहीं भी कर सकता तो अपने ऑन पे कर ले, नहीं तो जिस पर्सन की समझ आती है उससे करें, अपने ऊपर ज़रूर काम करें। जी अभी मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम रह गया। नादिया आप कुछ और बताना चाहें कोई अच्छा, जैसे ये माशाल्लाह सना ने शुरू में ही बताया था, काफ़ी माशाल्लाह इनका अच्छा पहले से ही सेल्फ डेवलपमेंट पे इन्होंने काम किया हुआ है, और जो चीज़ें थी उन्होंने सीखी। आपका अपना काफ़ी जो है ना इंट्यूटिव लोग होते हैं कुछ, अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो इंट्यूटिव होते हैं, इमेजिनरी तौर पे उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, विजुअलाइजेशन अच्छी होती है, लेकिन उनको कोई जब रास्ता नहीं मिलेगा, कोई गाइडलाइन नहीं मिलेगी तो उन्हें समझ नहीं आती। मेरे पास अभी कल भी एक क्लाइंट था, मेल है, वो भी उससे मैंने वो कहे मेरे सर के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होती है, तो उसकी भी ज़्यादा छत्तीस जो है ना वो कभी बार बार जब छत्तीस खुलती है चीज़ें उसके पास, जैसे वो हमारे सिग्नल, मैंने पहले भी बताया कि व्हाट्सएप जैसे हमने वाईफाई लगाया तो बहुत से ज़्यादा से सिग्नल, इतने से मैसेजेस आ गए। तो इसी तरह से जब यहाँ सर में दर्द कुछ लोगों को हो रही होती है तो उसमें ये होता है कि उसके पास बहुत सारे जमा हो चुके होते हैं मैसेजेस, वो उनकी छत्तीस खुली होती है, उन्हें पता नहीं होता कब खुली कैसे खुली। तो वो उस पर्सन के साथ भी ऐसे है कि वो उसकी लोगों की तरफ से जो कुछ डिजीज़ कैच हो गई, समझ सेंस हो गई, कुछ टाइम के लिए होती है, डॉक्टर के पास जाओ टेस्ट कराओ लेकिन उसका होता ही नहीं है, वो कुछ टाइम बाद फिर वो ठीक हो गई, फिर दूसरा प्रॉब्लम हो गया। तो वो ये होता है कि उसकी छत्तीस भी खुली हुई है और उसकी बॉडी सेंस कर रही है। और ये पैरासाइकोलॉजी तो हर एक को पता ही नहीं है, किसी डॉक्टर, किसी साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट जिसने अगर पैरासाइकोलॉजी में नहीं किया हुआ वो उसको ऐसी ही दवाइयाँ ऐसे ही चीज़ों की तरह लगाता रहेगा, टेस्ट कराएंगे, टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल होगा। तो उसको मैंने फिर सारी चीज़ें बताई हैं कि आप अपने आप को जो है ना ओवर थिंक नहीं करो, आप कोई भी चीज़ है उसके ऊपर सोचना बंद करो, अपनी सोचों पे कंट्रोल करो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो और मेडिटेशन करो कि फोकस रहो कि आप कुछ
कुछ भी ना सोचो, फिर देखना आप कितना बेहतर हो गया। अब देखें कहाँ उसको इतने इतने लोगों के पास गया होगा, कहाँ उसने कितना कुछ किया, लेकिन पैरासाइकोलॉजी का अगर किसी ने किया हो उसको तभी समझ आती है कि ये बंदा अब इसको थेरेपी की ज़रूरत है, इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, या इसको जो पैरासाइकोलॉजी की चीज़ें उसकी तरफ लेके जानी है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना है। तो ये बहुत कम लोगों को ऐसा पता, वो फिर सारा ही बीमारी में डालते हैं। तो ये आप सबके अंदर भी माशाल्लाह देखें, आप इंट्यूटिव थे, आपके अंदर काफ़ी विजुअलाइज इमेजिनेशन थी, चंद चीज़ें थी जो आपको लाइन में लगानी थी, जो स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आपसे मिलवाऊंगी। तो आई होप सो कि मैं इसमें कामयाब हुई हूँ। आप लोगों को कुछ चीज़ें जो नहीं थी वो सिमेट्राइज हुई, समझ आई और अपने आप से आप मिले। क्या ऐसा ही है? टाइप करें यस और बताएं, बाकी तो है ही नहीं। आप दो लोगों ने के साथ ऐसा हुआ? जी मैम, बिल्कुल ऐसे ही है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको शुरू में डिस्कस भी की थी कि वो चीज़ें नहीं समझ आई थी, अभी समझ आने लग गई हैं। अभी ये कि एटलीस्ट अवेयरनेस हो गई है। अब आहिस्ता-आहिस्ता वही जिस तरह से राहिला ने भी कहा कि चीज़ें जो हैं वो आप डेवलप करते हो, जब फिर खुद अपने आप को समझते हो, कनेक्ट करते हो, तो वो चीज़ें और फिर समझ आती रहेंगी मज़ीद। लेकिन ये कि एटलीस्ट गाइडेंस मिल गई है कि जो है अच्छा ये ऐसे होता है, वैसे होता है, तो अब तो फिर डॉट आप से मज़ीद डॉट इस पे मिलेगा, प्रैक्टिस कर सकते हैं। डॉट से डॉट जी। मिलेगा, आप चीज़ें कनेक्ट करते जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी, आपको अपने बारे में और ज़्यादा पता चलना शुरू हो जाएगा आपको। जी अच्छा, एक इवन और मैम बात ऐसे मैम, जी जी अच्छा मैम, इसमें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन का फैक्टर आ गया है ना, कि पहले एक बेचैनी होती थी, अब वो बेचैनी खत्म हो गई। अब ये होता है कि चलो, ये जो है हमने अपने आप को पहचान लिया है, इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये कितना तो एक बड़ा इस तरह मुझे ना, मैं मुतमईन होने लगी हूँ मैं ये बहुत। कितना बड़ा है। जी जी बिल्कुल। ये कहीं से सुकून आप पैसों से नहीं खरीद सकते, सुकून आप रिलेशनशिप से नहीं खरीद सकते, सुकून किसी चीज से नहीं। और ये जितना बड़ा ये चीज मिली है ना, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं। थैंक यू सो मच मैम, वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इसका अजर दे दे। आमीन। मैं तो दुआओं में हमेशा आपको याद रखूंगी। ज़रूर। अब मैं खुद आपको याद रखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आप जैसे स्टूडेंट मिले और आपके ये कमेंट्स के आपको सेटिस्फेक्शन मिली। ये देखिए कितना ज़्यादा मेरे लिए भी कि मैं किसी की ज़िंदगी में इसका इतना सा कतरा सा जो है ना वो एक अच्छाई का बन के उतर सकी। काम तो देखिए दुनिया में चल रहे हैं, यहाँ सारा कुछ हो रहा है, लेकिन किसी की ज़िंदगी में कोई थोड़ी सी भी आसानी पैदा कर लेना, उसके सफ़र को आसान कर देना, बस ये कितना बड़ा बिल्कुल मैम। दूसरों के सफ़र को। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू आप लोगों का भी। कितना टाइम हो गया जी सर? मैम 2 मिनट है मैम। मुझे एक और बात याद है कि वो जो आपने इस तरह से बताया था ना, नेगेटिविटी दूसरों की भी आप अपने साथ वो एक प्रोटेक्टिव अपने आप को कर लो और जो है वो इस तरह से फील करो, तो वो हाँ, वो भी मैंने पहले क्या होता था, पहले जो है ना, अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एनर्जीज मुझे फील होती थी, तो वो मैं जो मुझे समझ नहीं आती थी, तो जो है ना मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाती थी, मतलब मुझे समझ नहीं आती, मैं खुद नेगेटिव डाउन, फुल डे मेरा खराब ना। तो अब मुझे जब वो चीज पता चल गई ना, एकदम से कोई इवन नेगेटिव या गॉसिपिंग भी चल रही होती है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है आप अवॉइड नहीं कर पाते हो, लेकिन ये कि मैं खुद को उस वक्त वहां बैठे बैठे जो है ना वो एक वो इसी तरह से विजुअलाइजेशन करती हूँ कि मैं मतलब प्रोटेक्टिव एक उसमें हूँ, नूर की उसमें चारों तरफ, और वो बाकी ऐसे होता है, फिर वो मैं फिर मेरा सारा दिन अच्छा गुजरता है, मैं उसमें नहीं जाती, अपने ग्रेट। मैं डाउन नहीं होती, ओवर नहीं होती, तो वो भी बड़ी एक अच्छी चीज और चीज है बता दूं काम कि में। आप देखेंगे जब किसी से बातचीत होती है तो आप जैसे मैंने एक बताया था ना कि नॉबी से आप कनेक्शन करते हैं, आप वो आप इमेजिन में जाके आप देखें कि आपने फला पर्सन के साथ जो बातचीत हुई है कनेक्शन काट दिया। आप ये भी कर ले और अपने इर्द गिर्द जो है ना एक दायरा बना ले कि कोई पर्सन मुझे किसी की नेगेटिविटी नहीं आएगी। आपने इमेजिनेशन में जाके तो अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करके आपने फौरन अपने इर्द गिर्द एक दायरा बना लेना और उसके दूसरे बंदे का कनेक्शन नॉबी से जो है ना वो आप सोचें कि डोर है काट देनी है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फिर कभी भी नेगेटिविटी आपको नहीं आएगी। चलिए मैम, टाइम खत्म हो जी